सिंपल इंटरेस्ट का पहला क्वेश्चन हमने लिया है। जिस कॉन्सेप्ट की बात हमने फर्स्ट पार्ट में की थी, आज उनका हम लोग इस्तेमाल देखेंगे क्वेश्चंस में। सबसे पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालना सीखेंगे, इसके बाद प्रिंसिपल, अमाउंट, टाइम, रेट, etc। क्वेश्चन देखें। A sum of ₹4,000 is lent for 5 years at the rate of 15% per annum. Find the simple interest. 4,000 रुपये का एक सम, एक धन 5 वर्ष के लिए दिया गया 15% प्रति वर्ष ब्याज की दर से। आपको बताना है साधारण ब्याज क्या है। मैंने पहले ही कहा था कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू जो PRT/100 फॉर्मूला है उसका इस्तेमाल न कीजिए, नहीं करने की ज़रूरत है। अगर फर्स्ट पार्ट आपने ठीक से देखा है तो ये आप समझ गए होंगे। इस काम को भी हम लोग बिना पेन पेपर के दो तरह से कर सकते हैं। आप देखिए, पहले ही कहा गया था कि प्रिंसिपल जो होता है वो हमेशा 100% होता है। यानी 4,000 अगर आपने कहीं पर इन्वेस्ट किया, कहीं पर दिया, तो इसका मतलब वो 100% है। अगर 50% इंटरेस्ट हो तो इसका मतलब 2,000 होता है, क्योंकि 4,000 का मतलब 100%। आइए, रेट है 15% पर एनम, यानी हर साल 15%। रेट क्या कहता है? वो इंटरेस्ट जो 15% मिलता है हर साल जाइए 15% लेके आइए। तो 5 इयर्स के बाद तो 75% मिलेगा, 75% मिलेगा। 15% पर ईयर, 15% पर ईयर, तो 75% इन हाउ मेनी ईयर्स? दैट इज 75% in totality। 1 ईयर में 15%, तो 5 इयर्स में 75%, तो 75% आपको मिलेगा। आप जानते हैं कि आप 100% को 4,000 कहते हैं, लेकिन अगर आपको मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस हो गया है तो आप देखेंगे कि ये कैलकुलेशन आपके मन में हो जाएगा। जब आपको निकालना हो 75% 4,000 का, तो आप सीधा बोलेंगे 75% हम क्यों निकालें? जो 25% है ना, रेस्ट 1/4 1,000 उसको हटा देते हैं, तो जो बचेगा 3,000, दैट इज 75%। यानी निकालने का जो बेस्ट मेथड है वो क्या है कि 75% हम न निकालें, हम 25% निकाल के हटा दें। 25% क्या होता है इसका? 1/4 होता है। 1/4 कितना होता है? 1,000 होता है। और 4,000 क्या है? ये 100% है। ये 100% है, 100% है, यानी कि पूरा का पूरा है, 1 है। अगर हमको 75% निकालना है तो हम लोग जो रेस्ट पार्ट है 25%, दैट मीन्स 1/4, ये निकाल लेते हैं और इसको लेस कर देते हैं। इसका मतलब कि 3/4 बचता है। इसका मतलब कि 3,000 रुपीज बचता है। आंसर ये हमारा आंसर हुआ। ये फर्स्ट मेथड हुआ। आप सेकंड मेथड देखें। रेट इज 15% पर एनम। हम लोग तो जानते हैं कि प्रिंसिपल को 100% बोलते हैं। प्रिंसिपल जो 4,000 रुपीज है वो 100% है, तो 10% कितना हुआ? 400 रुपीज। 10% 400 रुपीज एंड 5% 200 रुपीज, तो 15% कितना हुआ? 600 रुपीज। यानी 15% हर साल मिलने का मतलब हुआ 600 रुपीज हर साल मिलना। 600 रुपीज पर ईयर, 600 रुपीज पर ईयर। हमारे तो 5 इयर्स है ना, तो एक साल में अगर 600 रुपये मिलता है, 5 साल में कितना मिला? 3,000 रुपये। हम लोग समझ रहे हैं। देखिए क्या समझ रहे हैं कि ये जो 4,000 रुपीज है ये तो 100% है। आप देखिए इसे क्या बोलेंगे? 10%। अगर 10% 400 रुपीज है तो 200 रुपीज का मतलब क्या हुआ? 5%। तो 600 रुपीज का मतलब क्या हुआ? 15%।
600 rupees per year in 5 years, rupees 600 into 5 is equal to rupees 3000. आंसर। आप दोनों में किसी भी तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट सम ऑफ मनी विल प्रोड्यूस rupees 150 as simple interest in 2 years at the rate of 5% per annum? वह कौन सा धन है जिसका साधारण ब्याज 150 रुपये होगा 2 वर्षों में 5% प्रति वर्ष ब्याज की दर से? आइए देखते हैं। मूलधन निकालना है। कहानी हमेशा रेट से शुरू होती है। अब तक आप ये बात समझ चुके होंगे कि रेट से शुरू होके लगभग रेट पर ही खत्म होती है। रेट क्या है? 5% पर एनम। हर साल 5%, हर साल 5%। 2 साल जमा हुआ यानी 10%, 10%। यानी 2 इयर्स के बाद आप जाएंगे तो आपको 10% मिलेगा। आप जानते हैं प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं? 100%। तो हमारा इंटरेस्ट क्या हुआ? हमारा जो इंटरेस्ट है अभी हमने निकाला, दैट इज 10%। कैसे? तो 5% पर ईयर, तो इन 2 इयर्स 10%। प्रिंसिपल को हमेशा ही 100% बोलते हैं। और अगर हम अमाउंट निकालना चाहें तो वो 110% होगा, लेकिन अमाउंट की यहाँ आवश्यकता है नहीं। हमें इनमें से ये दिया गया है कि इंटरेस्ट है 150 रुपीज, यानी कि ये अगर 10% को 150 रुपीज बोलें तो 100% को क्या बोलेंगे? इसको सॉल्व कैसे करें? देखिए, एक तुम लोग बोल सकते हैं कि इधर से ये कितना टाइम्स है, इधर से ये 15 टाइम्स है, तो ये भी हुआ 15 टाइम्स। 15 टाइम्स मीन्स 1500 रुपीज आंसर। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि इधर से ये क्या है? 10 टाइम्स, तो इधर से भी हुआ 10 टाइम्स। 150 का 10 टाइम्स। दोनों में जो सुविधाजनक लगे, जो डाटा कहे, उसके मुताबिक काम करना है। तो 1500 आंसर। आप समझ सकते हैं कि आपको किसी फॉर्मूले की कोई आवश्यकता नहीं है। बिना किसी फॉर्मूला के, बिना पेन पेपर के इस काम को आप अपने मन में भी कर सकते थे। ओके, हमारा तीसरा क्वेश्चन है, a certain sum of money borrowed by a person at the rate of 4% per annum at SI for 5 years. If he has to pay rupees 160 as interest, then find the total amount he has to pay. एक निश्चित सम धन एक व्यक्ति ने 4% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों के लिए उधार लिया। यदि उसे 160 रुपया साधारण ब्याज के रूप में पे करना है, तो फिर बताइए कि आखिर वो मिश्र धन अमाउंट क्या होगा जो कि वो पे करे। आइए देखिए, कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो रेट से ही शुरू होता है। व्हाट इज रेट हियर? 4% पर एनम। आइए, हर साल आइए 4% ले जाइए। मेरा 5 साल है, 5 साल, तो 5 साल में हर साल 4%, 4% के हिसाब से 20%, 20% इंटरेस्ट मिलेगा। प्रिंसिपल को तो हम लोग 100% बोलते हैं, तो 120% अमाउंट हुआ ना। परसेंटेज के स्केल पर आप देखिए, अभी हमने तुरंत सॉल्व भी किया था। फिर से ये क्वेश्चन देखिए कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या है? सिंपल इंटरेस्ट 20% है। प्रिंसिपल, इसे हम 100% बोलते हैं, और अमाउंट इसे हम 120% कहेंगे। लेकिन इसमें हमें प्रिंसिपल की आवश्यकता नहीं है। ये लिखिए, लेकिन लिखने की आवश्यकता नहीं है, समझाने के लिए लिखा गया है। सच तो यह है कि चूंकि इंटरेस्ट दिया है और अमाउंट निकालना है, तो यही दोनों लिखना चाहिए, इसकी जरूरत नहीं है। इसलिए आप इसे मिटा दें तो ज्यादा अच्छा है। ये सिर्फ आपके मन में समझने की बात है। अब आप देखिए, ये दिया हुआ है कि जो हमारा इंटरेस्ट है वो क्या है? रुपीज 160
तो ये हमारा अमाउंट क्या होगा। अब आप देखें, अगर आपको नजर आता हो कि इधर ये 8 टाइम्स है, तो फिर ये भी 8 टाइम्स हुआ। 8 टाइम्स हुआ 120 इंटू 8, 960 रुपीज। अगर आपको ये नजर आता हो कि वर्टिकली ये 6 टाइम्स है, तो फिर वर्टिकली भी ये 6 टाइम्स बोल सकते हैं। 160 इंटू 6, 960। ओके, ये हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है। इन व्हाट टाइम विल ₹500 अमाउंट टू ₹625 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। यानी अब हमें समय निकालना है। क्या कहा गया? 500 रुपया 625 रुपया हो जाता है 5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में। इसमें भी किसी कॉपी पेन की जरूरत नहीं, फिर भी समझाना है इसलिए लिखा गया। क्वेश्चन को ऐसे लिखा गया कि देखिए, 2 तरीकों से हम लोग बनाएंगे। रेट हमारा 5% पर एनम दिया हुआ है, प्रिंसिपल हमारा 500 रुपीज है। चूंकि 500 रुपीज 625 हो जाता है, इसका मतलब प्रिंसिपल है 500 और वो अमाउंट यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वो है 625 रुपीज। तो इंटरेस्ट कितना हुआ? 625 में 500 लेस कीजिए, दैट मीन्स 125 रुपीज। तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो 125 रुपया है, 125 रुपीज है। अब टाइम निकालना बहुत आसान है। आप इंटरेस्ट के पास जाइए, इंटरेस्ट 125 रुपीज है, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि जो प्रिंसिपल होता है 500 उसे हम 100% बोलते हैं। तो इसका मतलब अगर 250 होता तो क्या बोलते? 50% बोलते। इसका मतलब 125 है तो क्या बोलेंगे? 25% बोलेंगे। यानी कि जो हम लोगों को इंटरेस्ट मिला है 125 रुपीज, इसका मतलब है कि वो 25% इंटरेस्ट मिला है। जो इंटरेस्ट मिला है वो 25% पर एनम 25% मिला है। और रेट क्या है? 5% पर एनम। अब आप सोचिए, हर साल जाते हैं 5% लेते हैं, हर साल जाते हैं 5% लेते हैं, आखिर 25% आपको कैसे मिला? 5% पर ईयर, 5% पर ईयर, 5% पर ईयर, 25% in how many years? 5 years answer. 5 years answer. दूसरा हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं, रेट हमारा क्या है? 5% पर एनम। हर साल जाइए 5% लीजिए, 100 में न लीजिएगा 5 रुपीज, लेकिन हमारा प्रिंसिपल तो 500 है। इसका मतलब इसका 10% को 50 बोलते हैं, तो 5% कितना हुआ? 25। कहने का मतलब 25 रुपीज पर ईयर, 25 रुपीज पर ईयर। मतलब हर साल 100 होने पर 5 रुपया मिलता है, लेकिन 500 होने पर कितना मिलेगा? 25। 25 रुपीज पर ईयर। हमारा रेट क्या है? 25 रुपीज पर ईयर। 125 rupees, 125 rupees in how many years? How many years? How many years? 5 years. Answer. यानी ऐसे, यानी ऐसे। Answer. हमारा अगला क्वेश्चन है, at what rate % per annum will the simple interest be 1/5 of the principal in 4 years? कॉपी पेन की आवश्यकता नहीं है। इंटरेस्ट क्या है? 1/5। प्रिंसिपल को हमेशा हम 100% बोलते हैं और 1/5 का मतलब होता है 20%। इसका मतलब इंटरेस्ट 20% है और वो कितने वर्षों में है? 4 years में। अगर 4 years में 20% इंटरेस्ट मिलता हो तो 1 year में क्या मिलेगा? 5%। दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। 1 year में जितना % इंटरेस्ट मिलता है उसे रेट कहते हैं। 4 years में मिला 20%, 1 year में 5%। आंसर। हमारा क्वेश्चन है, एट व्हाट रेट % पर एनम विल ₹425 अमाउंट टू ₹476 इन 3 years? हमें रेट निकालना है। रेट किसे कहते हैं? 100 रुपीज पर 1 year में जो इंटरेस्ट मिलता है उसको रेट कहते हैं। यानी इंटरेस्ट अगर % में हमको मालूम है तो बोल दीजिए 1 year में कितना % इंटरेस्ट मिला, इसी को रेट कहते हैं। आइए सबसे पहले इंटरेस्ट को पकड़ेंगे, उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे
और फिर 1 ईयर में कन्वर्ट करेंगे, या इंटरेस्ट को पकड़ेंगे, पहले 1 ईयर में कन्वर्ट करेंगे और फिर परसेंट में कन्वर्ट करेंगे, रेट हो जाएगा जो अच्छा लगेगा, डाटा के मुताबिक सुविधाजनक होगा। देखिए प्रिंसिपल क्या है हमारा 425 रुपीज़, अमाउंट क्या है 476 रुपीज़, यानी इंटरेस्ट कितना हुआ 51 रुपीज़। 476 में 425 लेस कीजिए 51 रुपीज़। साधारण ब्याज आपको मालूम हो गया 51 रुपया। सिर्फ इसको एक साल में और प्रतिशत में बदल दें तो ये रेट बन जाएगा। तो 51 रुपीज़ अगर 3 इयर्स में मिला है तो 1 ईयर में कितना मिला 17 रुपीज़, और 17 रुपीज़ को परसेंटेज में हमें एक्सप्रेस करना है। 17 रुपीज़ को परसेंटेज में हमें एक्सप्रेस करना है कि आखिर वो कितना परसेंट होगा। आप जानते हैं प्रिंसिपल को हमेशा हम बोलते हैं 100%। इसका मतलब 425 रुपीज़ 100%, 42.5 10% एंड 4.25 1%। आप जरा गौर करेंगे 4 रुपया 25 पैसा को 1% बोलते हैं। थोड़ा सोचते हैं अगर ये 8 रुपया 50 पैसा होता तो क्या होता, तो ये 2% होता। और ये देखिए अगर 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 इसका भी ये डबल है तो ये क्या है, यानी 4% पर एनम आंसर। रेट इज 4% पर एनम आंसर। हम अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, हालांकि ये सारा कैलकुलेशन मन में होता है। देखिए क्या है, प्रिंसिपल दिया हुआ है ₹425। अगर हम अमाउंट बोलें तो ₹476। अगर हम इंटरेस्ट बोलें तो 476 minus 425, that means 51 rupees। 3 years में 51 rupees 51 in 3 years, so rupees 17 in 1 year। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब कैलकुलेशन मन में ही करना है। हमारा क्वेश्चन है, if ₹1 produces ₹9 as simple interest in 60 years, then what is the rate of interest per annum? अगर 1 रुपया 9 रुपया सिंपल इंटरेस्ट देता हो 60 वर्षों में तो ब्याज की दर बताएं। हम लोग लगातार ये चर्चा करते आ रहे हैं। रेट बताना है मतलब हाउ मच % इंटरेस्ट इन 1 ईयर। हम लोग इसको डिटेल लिख सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन लिखने का नहीं है, ये क्वेश्चन तो पढ़ते साथ बनेगा। प्रिंसिपल क्या है 1 रुपी, दैट गिव्स सिंपल इंटरेस्ट 9 रुपीज, मीन्स 9 टाइम्स प्रिंसिपल इज 100%, सो इंटरेस्ट इज 900%। 900% इज इंटरेस्ट which is in 60 years। 60 वर्षों में अगर 900% मिले तो 6 वर्ष में 90% मिलेगा, और 6 वर्ष में 90% मिलेगा तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा 15% आंसर। इसके लिए तो कॉपी पेन की जरूरत नहीं है। फिर मैंने लिखा है ताकि ऐसे स्टूडेंट्स जो शुरुआत कर रहे हैं पढ़ाई के लिए और जिनको दिक्कत होती है, मैथमेटिक्स से डर लगता है, उनको ठीक से समझ में आए, इसलिए मैंने इसे लिखा। क्या लिखा, प्रिंसिपल इज ₹1, दैट मीन्स 100%। सो सिंपल इंटरेस्ट इज 9 रुपीज, मीन्स 900%। टाइम इज 60 years गिवन, तो रेट क्या हुआ 900% इन 60 years, दैट मीन्स 15% पर एनम आंसर। क्वेश्चन है, एट व्हाट rate % of simple interest will a sum of money double itself in 20 years? 20 वर्षों में साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 2 गुना हो जाता है? इसे मैंने लिखा है, आप इसे देख सकते हैं। जो स्टूडेंट नई तैयारी शुरू किए हैं, जिन्हें मैथ्स का ज़्यादा अनुभव नहीं है, वो इसको देख के समझेंगे। लेकिन अगर आप इसके पहले के जो मेरे लेक्चर्स हुए कॉन्सेप्ट में और इसके बाद जो और क्वेश्चन सॉल्व हुए, उनको अगर आप लगातार सॉल्व करते आ रहे हैं तो किसी
पेन एंड पेपर की जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल को हमेशा लेते हैं 100%। प्रिंसिपल होता है 100%, जो पैसा जमा करते हैं वो होता है 100%। अमाउंट कहा जा रहा है कि 2 गुना है प्रिंसिपल का, तो 200%। और अमाउंट 200% है, मतलब मिश्र धन, मतलब मूलधन और ब्याज मिला के। तो अमाउंट 200%, तो इंटरेस्ट कितना हुआ? 200 माइनस 100 मीन्स 100%। इंटरेस्ट इज 100%। रुक जाइए, यहां के बाद एक कदम की दूरी पर आपका आंसर है। अगर टाइम दिया है तो आप रेट बता सकते हैं, अगर रेट दिया है तो आप टाइम बता सकते हैं। आप रेट का डेफिनेशन बोलिए, आंसर है। रेट कहता है जो कि हमको निकालना है 1 ईयर में कितना परसेंट। अभी हमने देखा 20 ईयर्स में 100%, 20 ईयर्स में इंटरेस्ट 100%, तो 1 ईयर में कितना? 5%। दैट इज आंसर। इसे मैंने लिख के भी बताया है कि देखिए जो पैसा आप जमा करते हैं प्रिंसिपल, उसको 100% कहते हैं। अमाउंट हुआ 200%, तो इंटरेस्ट क्या हुआ? 200 माइनस 100, दैट मीन्स 100%। इंटरेस्ट अगर 100% है और टाइम दिया है कि ये तो 20 वर्षों में 100% मिलता है, तो रेट कहता है 1 ईयर में कितना मिलेगा? 20 वर्षों में 100%, तो 1 ईयर में 5%। दैट इज द रेट। In what time does a sum of money becomes 4 times at the simple interest rate of 5% per annum? साधारण ब्याज की 5% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से कोई धन 4 गुना हो जाता है कितने वर्षों में? ये हमारा सवाल है। अभी हम लोगों ने इसके पहले भी बनाया। प्रिंसिपल इज ऑलवेज टेकन एज 100%। प्रिंसिपल को अगर हम 100% बोले तो अमाउंट क्या होगा? 4 टाइम्स। अमाउंट मतलब प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट मिला करके, जोड़ के, ऐड करके, दैट इज 4 टाइम्स 400%। तो इंटरेस्ट कितना हुआ? 300%। किसी पेन और पेपर की आवश्यकता नहीं है, इंटरेस्ट हुआ 300%। इसके पहले जब टाइम दिया हुआ था तो रेट निकालना था। इस क्वेश्चन में रेट दिया हुआ है तो टाइम निकालना है। सोचिए, इंटरेस्ट हमें क्या मिला? 300%। रेट का डेफिनेशन बोल के देखिए, आंसर है। रेट हमारा क्या है? रेट है 5% पर एनम। एक साल में 5%, एक साल में 5%, एक साल में 5%। 300% कितने साल में? 300% कितने साल में? 60 साल, 60 ईयर्स। आंसर। इसमें पेन पेपर की जरूरत ही नहीं। फिर भी मैंने इसे लिखा, समझाया है, ताकि जिनका मैथमेटिक्स थोड़ा कमजोर है वो भी पूरी तरह से इसको साफ साफ समझ सकें। देखिए, प्रिंसिपल है 100%, तो अमाउंट हुआ 4 टाइम्स, 4 गुना, मतलब 400%। तो इंटरेस्ट कितना हुआ? क्योंकि ये जो अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, तो ये 400 में 100% लेस किया तो 300%। तो इंटरेस्ट हुआ 300%। और 300% मिलता है, लेकिन रेट क्या कहता है? 5% per year, 5% per year, 300% in how many years? 300% in how many years? 300% in how many years? 60 years. So answer is 60 years. Question है, a sum of money becomes 4 times at SI at the rate of 5% per annum. At what rate percent per annum will it become 7-fold? किसी पेन पेपर की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन क्या है? साधारण ब्याज की किसी दर से 5% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से कोई धन 4 गुना हो जाता है जितने वर्षों में, उतने ही वर्षों में किस दर से, किस रेट से वो 7 गुना हो जाएगा। जरा सोचिए, अगर वह 4 गुना हो गया 4 टाइम्स, तो प्रिंसिपल 100% है, तो अमाउंट हुआ 400%। इंटरेस्ट तो 300% मिला ना, किसी ने 100 रुपया जमा किया तो 300 रुपया ही मिला ना इंटरेस्ट, और उसका रेट क्या था? 5% पर एनम। सोचिए, क्या था? 5% पर एनम के रेट से। अब अगर वही धन उसी समय में 7 गुना हो जाए, 7 टाइम्स, तो अमाउंट होगा 7 टाइम्स।
प्रिंसिपल है 100%, तो अमाउंट हुआ 700%, तो इंटरेस्ट क्या हुआ 600%। अब जरा सोचिए, दो व्यक्ति पैसा जमा करे, दोनों का प्रिंसिपल भी सेम हो, दोनों का टाइम भी सेम हो, 100% ये भी 100% ये भी, जितना समय ये उतना ही समय ये। किसी को 100% जमा करने से 300% मिला और किसी को 100% जमा करने से 600% मिला। कैसे मिलेगा? रेट डबल होगा तभी तो मिलेगा। दिया हुआ है कि जिन्हें 300% मिला है उनका रेट 5% पर एनम था, तो जिनको 600% इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना परसेंट होगा? यानी 10% पर एनम आंसर। अगर इसे बोर्ड पर समझाया जाए तो देखिए ये कैसे हुआ। 100% प्रिंसिपल है, 400% अमाउंट है, दैट मीन्स इंटरेस्ट 300% है। अगर यही प्रिंसिपल उतने ही समय में 7 टाइम्स यानी 700% हो जाता है तो इंटरेस्ट हुआ 600%। कैसे? 700 माइनस 100, 600%। ये 300 कैसे हुआ था? 400 माइनस 100, 300%। अब प्रिंसिपल भी सेम है, टाइम भी सेम है। अगर 300% किसी को इंटरेस्ट मिलेगा, 5% पर एनम का रेट रहेगा, तो ये इंटरेस्ट अगर डबल मिलेगा, डबल मिलेगा, डबल मिलेगा 600%, तो रेट भी डबल होगा, डबल होगा, डबल 10%, 10% पर एनम। आंसर, a sum of money becomes 5 times at simple interest in 8 years. In how many years will it be 7-fold? कोई धन साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में, 8 years में 5 टाइम्स 5 गुना हो जाता है, तो बताइए वही धन कितने वर्षों में उसी दर से 7 गुना हो जाएगा? यानी प्रिंसिपल कांस्टेंट है और रेट भी कांस्टेंट है। इंटरेस्ट और टाइम पर आधारित ये क्वेश्चन है। किसी पेन पेपर की आवश्यकता नहीं है। आप सोचिए, प्रिंसिपल का मतलब 100%, प्रिंसिपल का मतलब 100%। अगर ये 5 टाइम्स हो गया तो अमाउंट हुआ 500%। इंटरेस्ट क्या हुआ? 500 माइनस 100, 400%। इंटरेस्ट इज 400%। किसी को कोई निश्चित धन जमा करने से 400% इंटरेस्ट मिलता है। कितने वर्षों में? तो 8 years में, 8 वर्ष में मिलता है। अब अगर वही धन वही व्यक्ति उसी रेट से जमा करता किसी अलग समयांतराल के लिए, तो उसे उसका धन 7 गुना हो जाता। अगर उस व्यक्ति का धन प्रिंसिपल 7 टाइम्स हो जाएगा तो प्रिंसिपल तो 100% है, तो इंटरेस्ट कितना मिला? 600%। अब किसी व्यक्ति को प्रिंसिपल भी सेम, इसका रेट भी सेम, तो इंटरेस्ट अलग अलग क्यों मिलेगा? क्योंकि रेट अलग अलग होगा या फिर टाइम अलग अलग होगा। इस दो में से कोई एक कांस्टेंट होना चाहिए, तो दूसरे के वेरिएशन पर होगा। अगर प्रिंसिपल सेम है और रेट सेम है तो इंटरेस्ट अलग अलग तभी होगा जब टाइम अलग अलग होगा। तो अगर किसी को 400% मिला है 8 years में, तो 600% मिलेगा कितने ईयर्स में? आप मेंटल कैलकुलेशन कर सकते हैं। 400% मिलता है 8 years में, तो उसका हाफ 200% मिलेगा कितने? 8 का हाफ 4 years में, तो 400 और 200 600% इंटरेस्ट मिलेगा 8 years and 4 years 12 years। किसी पेन पेपर की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आप देखिए, अगर प्रिंसिपल 100% है, अमाउंट 500% हो जाए तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 400%। 500 माइनस 100, 400%। और कितने वर्षों में? तो 8 years में। अब वही प्रिंसिपल रहे और वही रेट रहे और वो 7 टाइम्स यानी 700% हो जाए तो इंटरेस्ट कितना होगा? 600%। कैसे? 700% माइनस 100% मीन्स 600%। तो इंटरेस्ट हमारा हुआ 600%। अब समान धन और समान रेट के लिए 400% इंटरेस्ट मिलेगा 8 years में, तो 600% इंटरेस्ट मिलेगा कितने ईयर्स में? हम लोग इसको ऐसे कर देते हैं, 400% मिला 8 years में, तो 200% मिला 4 years में, तो ये 600% मिला कितने ईयर्स में? तो 12 years में। आंसर
पेन पेपर की आवश्यकता ही नहीं है। आप ध्यान दीजिए, मैंने पहले भी कहा था कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू जो आप PRT/100 यूज करते आए हैं, इसको यूज करना बंद कर दीजिए। किसी फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ रेट का डेफिनेशन काफी है। मैं लगातार क्वेश्चन दर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं और आप लगातार महसूस कर रहे होंगे आगे भी और क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, कहीं भी PRT/100 का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे क्वेश्चंस मेंटल कैलकुलेशन से सॉल्व हो जाएंगे। किसी किसी क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ सकता है, लेकिन पेज भरने की आवश्यकता नहीं है। 1 से 2 लाइन काफी होना चाहिए इस किसी भी क्वेश्चन का जो सिंपल इंटरेस्ट का है सॉल्व करने के लिए।